गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिए थे परसेंटेज की पी एक्सरसाइज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कहने का मतलब ये है यार, अगर तुम किसी परीक्षा में 40% अंक ले आते हो ना तो तुम पास हो, है ना, तो तुम पास हो जाओगे। उसने कहा ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त करे। देखो ए ने जो अंक प्राप्त करे ना, वो कह रहा जो उत्तीर्णांक है यानी कि 40, उससे 10% कम यानी कि 90/100 निकाल दो। कम है तो उसमें 200 में से माइनस, ज़्यादा है तो बढ़ा देते हैं। 936 मतलब ए को 36 नंबर मिले। उसने क्या कहा, अंक प्राप्त किए तथा बी ने ए से इतने कम अंक प्राप्त करे। बी ने, देखो यार, वो कह रहा है 11 सही 1/9% कम। अब उसने कहा था 10% कम, तो हमने 100 में से डायरेक्ट 10 को घटा दिया तो 90 हो गया। अब इसे कैसे घटाएंगे, ये दिक्कत है ना। तो एक काम करो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो यार। 9 ये कितना हो जाएगा, देखो यार, तुम्हारा 100/9 गुना वो परसेंटेज हट के नीचे 100, 0 से 0, 1/9 मतलब 1/9 की कमी, यानी कि ये माइनस में जाना है। तो यानी कि किससे गुणा होनी है, 8/9 से। मैंने कहा था ना, अगर वृद्धि होए तो इसे 9 में जोड़ दो तो 10/9 हो जाता। कमी हो रही है तो इसमें 1 घटा दो तो 8/9 हो गया। तो जो बी को अंक मिले हैं ना, वो ए के अंक के 8/9 मिले। 9 चौक 36, 8 चौक 32, मतलब इसको 32 अंक मिले हैं। अब वो सी की बात कर रहा है यार। देखो, उसने कहा जबकि सी ने ए बी से कुल अंकों से इतना, तो ए बी के कुल अंक कितने हैं, 36 + 32, और गुणा किस, मतलब देखो कितना कम, इतना कम। तो 41 सही 3/17 का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। कितना होगा, 17 एकम 17, हासिल लगाइए तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 700/17 हो जाएगा, गुणा 1/100, 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना होगा 7/17। ये भी कमी है तो 17 में से माइनस करो यार, कितना हो गया 10/17 हो गया ना। क्यों, क्योंकि कमी कह रहा है तो ऊपर वाला माइनस होगा, वृद्धि कहता तो जोड़ते हम, है ना। तो कितना होगा, देखो यार, ये 68 गुणा 10/17, 17 चौका 68, यानी कि इसको 40 नंबर मिले। ए को मिले 36, बी को मिले 32, सी को मिले 40। उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, इस परीक्षा में सी उत्तीर्ण हुआ या नहीं। अबे सी पास हुआ या नहीं, उसने कह रखा 40% अंक पे पास है, और 40% ही तो अंक इसको मिला है, तो पास हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं यार। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा, देखो 70% जो छात्र है ना, वो इंग्लिश में ना तुम्हारे क्या है, पास है ना। और उसने क्या कहा, 80% जो है वो तुम्हारे क्या भाई, मैथ्स में पास है ना। और जबकि तुम्हारे 10% छात्र दोनों में, 10% जो दोनों में अनुत्तीर्ण है, मतलब कि फेल है, 10% फेल है, तो जाहिर सी बात है 90% दोनों में पास है ना। अगर मुझे निकालना है क्या, किसी न किसी में पास, मतलब दोनों में पास, दोनों में, मैंने क्वेश्चन बताया था ना, अगर मुझे कभी दोनों में पास निकालना हो तो इसका पास और इसका पास जो अलग अलग है, और दोनों के पास में से माइनस करो तो निकल जाएगा। 70 + 80 माइनस कर दो 90 में से। ये सेम वेन डायग्राम जैसा है, वेन डायग्राम से तुम करोगे ना तो तुम आराम से समझ जाओगे। 8 7 कितना हो गया 15, और ये हो गया 90, तो कितना हो गया 60% जो बच्चे हैं ना, वो दोनों सब्जेक्टों में पास है। उसने क्या कहा, यदि इतने छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, यानी कि जाहिर सी बात है हमारे हिसाब से 60% दोनों में उत्तीर्ण है, उसके हिसाब से 144 है, तो 1% का मान कितना हो गया 144/60। तो 100% का अगर मैं यहाँ से मान निकालने लग रहा हूँ तो 144 गुणा 100/60, 0 से 0, तो यहाँ से कितना आ गया यार, ये देखना। उसने कुल परीक्षार्थी पूछे ना, तो कितना हो गया यहाँ से 24 बार कट गया, और ये 240 इसका आंसर आ गया। कुल परीक्षार्थी इतने थे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो तुम्हारा 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़कों का तथा लड़कियों का अनुपात इतना है। देखो यार, जो बॉयज़ है और गर्ल्स है, बॉयज़ जो है वो 16, और ये तुम्हारी गर्ल्स जो है 9 के अनुपात में है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि इतने % लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो कितने प्रतिशत लड़के। देखो यार, क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर मैं टोटल बॉयज़ मान लूँ, टोटल बॉयज़ जो है वो मैंने 16x मान लिया, क्योंकि अनुपात कुछ ना कुछ कट के जब भी तो आया होगा, और टोटल मैंने गर्ल्स जो मानी वो मैंने 9x मान ली, ठीक है। अगर मैं 16x, ये टोटल बॉयज़ हैं, और ये 9x तुम्हारी कुल लड़कियां हैं, ठीक है। उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि कुल लड़कियों का 80% लड़कियां पास हुई। कुल लड़कों का कितने % लड़के पास हुए, मैंने ए मान लिया, बराबर इनका अनुपात 5:4 दे रखा है। ये x कट जाएगा। यहाँ मैंने x सिर्फ इसलिए लिया था कि तुम्हें समझ में आ जाए, वरना हमेशा याद रखना, अगर कभी भी अनुपात दे रखा हो फिर तुम अनुपात में ही जा रहे हो तो तुम्हें x मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो यार, ये कितना कट गया यार, देखो यहाँ से ये 1% है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा यहाँ,
है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 पंजे 80 कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा यार तुम्हारा a/45 बराबर 5/4। ये 45 इधर जाएगा तो a बराबर कितना का 5 पंजे 25 दो भाई साहब 225/4। a बराबर कितना हो गया 56.25। ये हो गया। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यार, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है ना यार, देखो ये लड़के जो है इतने प्रतिशत लड़के तुम्हारे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये था, सिर्फ क्वेश्चन कितना था, इतना था कि तुम्हारे जो बॉयज़ थे और गर्ल्स थी, ये बॉयज़ जो थे वो तुम्हारे कितने थे भाई 16 और 9 के अनुपात में थे, है ना। ये 16 थे, ये 9 थे और टोटल बैठ रहे थे 25, है ना। अगर मैं बात करना चाहूँ तो लड़कों का 56.25 कितने हुए प्रतिशत पास हुए ना, और लड़कियों का 80% पास हुए, है ना। तो मैं क्यों ना 16 का यार 56.25% निकाल दूँ, और लड़कियों का मैं क्यों ना यार 80/100 निकाल दूँ, है ना। तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो देखो यार, अगर यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है नीचे, तो क्यों ना मैं से 2 जीरो बढ़ा लूँ यार, अनुपात तो सेम ही रहना है। 0 0 0 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 और नीचे 100 आ गया इसका हट के। 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 है, 25 25 पंजे 125, 4 चौक 16। तो ये सोल्व कर गया 4 पंजे 20 हासिल लगे तो 4 दूनी 8 2 जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 900 बच्चे पास हुए लड़के, और 9 8 72 इतनी लड़कियां पास हुई। तो टोटल कितने प्रतिशत पास हुए, अगर मुझे पास प्रतिशत निकालना है ना, तो तुम इन दोनों को जोड़ो यार। देखो 900 प्लस 720 कितना आ गया 0 2 9 और 7 16 बटे कितने पे से 2500 में से निकलेंगे ना, और गुणा 100 0 से 0 0 से 0 5 पंजे 25, 5 या 15 एक बचा, 5 दूनी 10 5 चौक 20, 5 से फिर से काटो इसे यार, 5 छंग 30 2 बचा, 5 चौक 20 2 या 5 अट्ठे 40, यानी कि 64.8% इसके कुल बच्चे पास हुए। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे और इस चुनाव में मतदाता सूची के दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। देखो मैंने माना मतदाता सूची, उसमें 100 बंदे थे, 10% ने नहीं भाग नहीं लिया, तो भाग लिया कितनों ने, जब इसके 10% ने भाग नहीं लिया तो उसका मतलब जाहिर सी बात है 90 व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है, 90% ने, तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यार देखो जितने भी हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कह रहे थे कि अमान्य मतलब अवैध। अवैध हम जो मत थे वो कितने हो रहे थे कि 20% अवैध हो गए, 30% अवैध हो गए, 50% अवैध हो गए। लेकिन यहाँ उसने परसेंट में नहीं, सीधा नंबर में बता दिया कि 60 मत जो है ना वो अवैध है, तो हमें यहाँ x मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वैध मत कितने हो गए, वैध मत बराबर हो गए तुम्हारे 90x ने वोट डाला, उसमें से 60 अवैध है, तो वैध कितने होंगे 60 हटा देंगे ना उसमें से। अब देखो, अब ये जो वोट है एक तो उसे मिले होंगे जो विन हुआ, मतलब जो जीता, एक वो जो तुम्हारा हारा, उन दो को तो मिले होंगे। उसने क्या कहा कि देखो जीते हुए को जो है ना कुल सूची के दर्ज मतों का 47% मिलता है, मतलब 47%। अगर मैं इसका 47% निकालूंगा तो 47x ही तो आएगा ना। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, टोटल मत इतने हैं जो बढ़िया है बिल्कुल, मतलब जो ठीक ठाक है, मतलब जो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, कुछ में फ्रॉडबाजी नहीं है। ठीक है, इसमें से 47x इसको मिल गया, तो जाहिर सी बात है इसको 90x माइनस 60 माइनस 47x मिले होंगे ना, है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ से देखो 43x माइनस 60, इसे और इसे माइनस कर देंगे ना यहाँ से, है ना। और इसको मिले 47, इसको 47x मिले, और वो कितने से जीत गया 308 मतों से जीत गया। इसका मतलब इसका अंतर ही तो निकालना है। तो क्या कर लेंगे हम यार कि 47x माइनस 43x माइनस 60 यूनिट का ही मान 308, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस 60 यूनिट का मान 308, तो 4x का मान यहाँ से घट के कितना आ जाएगा ये 8, 4 और 2 इतना, तो 4 यूनिट x का मान कितना आ गया 4 छंग 24 4 दूनी 8, यानी कि x जो है ना ये इस x का मान आ गया, है ना। तो उसने पूछा तुम्हारे कुल मत कितने थे, तो x का मान यहाँ रख दो बस, 100 गुना 62, कितने मत हो गए 6200 मत हो गए ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देखो यार मैंने टोटल मान लिया x मत थे, है ना, उसमें से 75% ने अपने मतों का यूज़ किया। ठीक है, इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 75 में से 2% बेकार थे, इसका मतलब 98% बिल्कुल सही थे, है ना। उसके बाद वो क्या कहता है, एक उम्मीदवार ने इतने मत प्राप्त किए जो वैध मतों का इतना था। अगर इसका मैं 75% निकाल दूँ तो उसी यूनिट का मान जो है वो तुम्हारा कितना है भाई 9261 आया। ठीक है ना, अब इसे कहा 25 या 75, मतलब बराबर है 25 या 75, सॉरी 25 चौका 100 25 चौका 100 25 या 75। ठीक है ना, अगर मैं इसे काटने लगा 2 दूनी 2 चौक 8 2 7 2 नाम 18,
देखो 7×7 = 49, 7 से काटो, 7 ही कम 7, 7 × 21, एक बचा, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 से फिर से काटो, 7 ही कम 7, और जी तुम्हारा जो 6, 7 × 8 = 56, और जी 6, 7 9 63, 3 तिया 9 हो जाएगा ना, तो 9 दूनी 18, 9 ही कम 9, तो x जो होगा ना, x गुणा ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो खाली x बचा, नीचे बच गया 2, ऊपर तो कुछ नहीं बचा था ना, तो नीचे बच गया तुम्हारा 2 × 100 × 4 = 21, ये सब इधर गुणा में जाएगा, तो कितना आ जाएगा यार, x बराबर आ जाएगा फिर यहाँ से, x बराबर 21 दूनी 42, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एक मिनट रुका, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा इसका 16,800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं यार। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो यार, एक व्यक्ति है, उसकी आय ये रही, उसका खर्च ये रहा, और उसका जो बचत है वो ये रहा, है ना। उसकी आय जो थी वो 100 थी, उसमें से 75 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो बचत करे उसने 25 रुपये, है ना। उसने कहा आय में 20% की वृद्धि, इसकी अगर मैं 20% की वृद्धि कर दूँ, यानी कि 120/100 ही करूँगा ना, तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 120 अब उसकी आय हो गई, है ना। यानी कि 100 पे कुछ भी वृद्धि करो, उसे डायरेक्ट लिख दिया करो, है ना। उसके बाद उसने कहा तुम्हारा मतलब होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि, यानी कि 75 का 110/100 निकाल दो, तो 0 से 0, 0 से 11, 5, और जो 12 हासिल लगाए, एक और जो होगा तो 8, यानी कि 82.5 इसका हो गया मतलब खर्च। देखो क्या हुआ यार, आय पहले किसी की 100 थी, वो उसमें से 75 रुपये खर्च कर रहा था और बचत 25 रुपये कर रहा था, है ना। तो अब उसने क्या करा भाई, उसकी आय जो है ना भाई, उसकी जो मालिक था उसने उसकी आय जो 20% बढ़ा दी, तो उसने सोचा कि ना मैं खर्च भी बढ़ा दूँ, जो मेरी आय बढ़ गई, तो उसका खर्चा भी इतना हो रहा है, आय उसकी अब इतनी हो रही, तो कितनी बचत हो रही है यार, देखो यहाँ से ये 0.5, और जी 9 में से गए तो 7, और 11 से गए 3। ये ही पूछा उसने कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यार, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई देख लेते हैं, ठीक है ना। वृद्धि प्रतिशत कितने की हुई, 25 से ही हो गया, तो 12.5 की वृद्धि हुई कितने पे, 25 पे, गुणा 100, ठीक है ना। निकाल लो इसको, देखो 25 चौका 100 कितना हो गया, 4 पंजे 20 हंस लगे 2, 12 दूनी 24, और 2 4 पंजे 20 हंस लगे 2, और जी 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि तुम्हारा 50% की उसमें वृद्धि हो गई। किसी वस्तु का मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करने में खर्च ना पड़े। देखो यार, 100 रुपये था किसी का मूल्य, वो 110 हो गया, और अगर तुम्हें खर्च नहीं बढ़ाना, अपरिवर्तित खर्च रहे, मतलब सब पहले जैसे ही रखना है, तो ऐसे करना है यार, जहाँ तुमने छोड़ा उसको नीचे रखो, इन दोनों का अंतर लो 10, और गुणा 100, 0 से कट गया 0, कितना हो गया 100/11, ये होगा तुम्हारा 9 से ही 1/9%। क्योंकि यार तुम्हें पता है जिस हिसाब से आय बढ़ेगी ना, उस हिसाब से खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्या होगा, मतलब कि एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से बढ़ेगा, है ना। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। किसी वस्तु के कर में इतनी कमी करने पर उसकी बचत में इतनी की वृद्धि हो जाती है। देखो 10% कमी कर दी तो 90, और 8% की वृद्धि 108/100। अब पूछा कितने की वो हुई, 9 9 8 72, 9 कम 9, ये देखो 10 था तो इसका पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, और मैंने कहा था 100 बचाना ही बचाना है नीचे। जो कितने की वृद्धि हुई, इसमें कितने की कमी हो रही है, देखो कमी हो रही है ना, तो कितनी 2.8% की कमी होने लग रही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि उसका खर्च इतना ही बढ़े। देखो यार, कोई मूल्य था, मतलब कि कोई मूल्य था दाल का, वो पहले 100 था, अब 100 से बढ़ के तुम्हारा कितना 130 हो गया। वो कह रही है कि मतलब जो उस घर की जो मालकिन है कि खर्च जो है ना वो बस 10% ही बढ़े, 110 ही हो, तो यार कितने की मतलब इस मद में मुझे मतलब 10% ही बढ़े, तो इसमें मुझे कितनी कमी करनी होगी, 130 पे कर दो कमी। कितने की कमी हो रही है इसमें, देखो अंतर कितना 20 गुणा 100, 0 से 0 कितना हो गया 200/13, और 13 ही कम 13, 7 13 पंजे 65, 15 से ही 5/13% की कमी करनी होगी इसको खपत में। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, मतलब मशीन का जो क्रय मूल्य होगा उसका 10% वार्षिक दर से उसका वर्तमान मूल्य इतना है। देखो यार, तो 2 वर्ष बाद उसका कितना, देखो पहला पूछ रहा है वो 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद का, है ना। अगर देखो वर्तमान मूल्य किसी का ये है ना, 10% रेट गिर रहे हैं हर साल, यानी कि 90/100, 90/100। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, 0 से 0। अब मैं इसको देखो सोल्व करता हूँ, 9 दूनी 18 हाथ लगा 1, और जी 16 नंबर 144, और 145 गुणा 9। फिर से देखो 9 से करते थे इसको, 9 8 72 हाथ लगे 7, और 9 पंजे 45, और 7 कितना हो जाएगा यार 52 हाथ लगे 5, और जी 9 चौक 36, और 5 41 हाथ लगे 4, 9 4 13, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 13,122, इसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब वो क्या कहने लग रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का क्रय मूल्य कितना, सेकंड में पूछ रहा है वो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। मैंने माना आज इसका जो मतलब 2 वर्ष पूर्व कितना, माना मैंने इसका 2 वर्ष पूर्व x था,
और 10% की रेट से गिर रहा है, तो यानी कि 90/100 गुणा 90/100, तब जाके इसका वर्तमान मूल्य तुम्हारा कितना होगा, 162,000 होगा ना यार। देखो 0 से 0, 0 से 0, 9 से काट लेते हैं, तो देखो यार 9 से कटाएगा, 9 एकम 9, और ये बचा तुम्हारा 9 अट्ठा 72, 0 0 और 9 दूनी 18। और जब मैं 200 की गुणा में ये 2 जीरो और बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा ना। ये 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं यार। वो कह रहा है कि संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर, देखो जो पहले मूल्य था ना, पहले और अब, पहले मूल्य जो था ना उसका 100 था, 20% की कमी कर दो कितना हो जाएगा, 80। अगर मैं इसका अनुपात निकालूँ कितना हो जाएगा, 5:4। मैंने बताया था मात्रा इसका जस्ट उल्टा होगा, तो 4:5 इसकी मात्रा हो गई ना। मात्रा में कितना अंतर है, 1 का। वैसे कितना अंतर बता रहा हो, 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। बात सोचो यार, 5 संतरे अधिक, कुछ बेस मान गई तो उसने अधिक कहा होगा, किसी को बेस मान की तो अधिक कहा होगा। मान लो तुम्हारे से बड़ा भाई जो है वो तुमसे 5 वर्ष अधिक है, अंतर ही तो है ना। हाँ, तो बस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। तो 5 चौक 20 और ये 5 पंजे 25। यार देखो वो क्या कह रहा है, ₹25 में, ठीक है ना। देखो पहले क्या था, पहले जो था ना वो ₹25 में 20 संतरे खरीदने लग रहा था, और अब क्या है ना, ठीक है, ₹25 में 20 संतरे खरीद रहा था, 25 में 20 संतरे, और अब कितना खरीद रहा है, 25। तो अब जो है ना, अब जो खरीद रहा है ना वो 25 रुपये में 25 ही संतरे खरीद रहा है, 25 रुपये में 25 ही संतरे खरीदने लग रहा है। तो भाई तुम कैसे निकालोगे इसको, देखो 20 इसका बटे में आएगा तो कितना हो जाएगा, 25/20, और ये कितना हो जाएगा, 1 संतरा। कितना आ गया यहाँ से रेट, ये आ जाएगा यार तुम्हारा 20 कम 20 पॉइंट, ये हो जाएगा ₹1.25। ₹1.25 इसका यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ₹1 आ रहा है ना, 25 से 25 कटेगा डायरेक्ट, ₹1 में 1 संतरा है ना, ₹1.25 में यहाँ 1 संतरा आएगा, ठीक है ना। तो जो पहले था ना वो ₹1.25 में ले रहा था 1 संतरा, और अब जो है ना वो ₹1 में 1 संतरा ले रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से करना हम स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू यार।